गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा का अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी श्री हरि के चरणों में नतमस्तक होकर इस कथा का श्रवण करें। आइए भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, तीसरा अध्याय कि किस प्रकार देवऋषि नारद जी ने भक्ति के दुखों का निवारण किया। श्री नारद जी ने कहा, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के द्वारा उपदिष्ट कथा के प्रकाश के प्रकाशित यज्ञ ज्ञान करूंगा। मुझे यह यज्ञ कहाँ करना चाहिए, यह आप बतलाइए। आप लोग वेदों के प्रांगत हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनना चाहिए और उनके सुनने की विधि क्या है। सनकादिक महर्षि ने कहा, नारद जी आप विवेकी हैं, सुनिए। हरिद्वार के निकट आनंद नामक तट है। वहां पर अनेक ऋषियों देवों तथा सिद्धों का निवास है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं तथा कोमल बालू का राशि है। एकांत स्थान में स्थित वह तट घाट बड़ा ही मनोहर है। वहां पर सर्वदा स्वर्णिम कमल और सुगंधित आती रहती है। वहां के रहने वाले जीव परस्पर वैर त्याग दिए हैं। वहां पर आप आसानी से ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं। वहां पर अपूर्ण रसमयी कथा होगी। भक्ति देवी भी अपने दुर्लभ एवं जराग्रस्त दोनों पुत्रों को लेकर वहां पर अवश्य आएगी। जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पर ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति आकर तरुण हो जाती है। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं, यह कहकर सनकादिक महर्षि ने कथा अमृत का रसपान करने के लिए नारद के लिए शीघ्र ही उस गंगा तट पर चले आए और यदा यथास्तटं ते तु सदा कोलाहल कुमुद्रुम भ्रूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय वे सनकादिक महर्षि वहां गए उस समय भृगुलोक देवलोक ब्रह्मलोक में शोर हो गया और श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए कथा रसिक वैष्णव ग्राणी महर्षि भृगु वशिष्ठ गौतम मेधातिथि देवल देवव्रत परशुराम विश्वामित्र शाकल ऋषि मार्कंडेय जी अत्रि अज पिपलाद योगेश्वर व्यास जी पराशर छायाशुक जी जाजली जी जुहू जी ऋषि जी अपने पुत्रों शिष्यों तथा पत्नियों के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक वहां पर आ पहुँचे। इसके अतिरिक्त वेदांत वेद मंत्र तंत्र सभी पुराण छहों शास्त्र गंगा आदि नदियां पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र आदि सभी क्षेत्र समस्याएं समस्त दिशाएं दंडकारणे इत्यादि सभी वन समस्त पर्वत देवता गंधर्व तथा दानव आदि शरीर धारण करके वहां पर आ पहुँचे। जो लोग अपने गौरव के कारण वहां नहीं आए महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर वहां पर ले आए। कथा सुनने के लिए दीक्षित नारद जी तथा अन्य लोगों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री कृष्ण परायण सनकादिक महर्षि नारद जी द्वारा दिए गए आसन पर कथा सुनने के लिए वहां पर विराजे। वैष्णव वृत्त सन्यासी तथा ब्रह्मचारी श्रोता आकर बैठे।
यजमान बने हुए नारद जी सबसे आगे बैठे। एक और ऋषि समूह बैठा, दूसरी ओर देवगण बैठे, एक और वेद तथा उपनिषद आदि आकर बैठे और दूसरी ओर सभी तीर्थ बैठे और स्त्रियां बैठी। सब ओर से जय जयकार, नमस्कार, शंख नाद की ध्वनि होने लगी। अबीर, गुलाल, लावा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। कुछ देवता विमान पर चढ़कर कल्पवृक्ष के पुष्पों से वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग शांत एवं प्रसन्न हो गए, उस समय सनकादिक महर्षियों ने श्री नारद जी को श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया। सनकादिक महर्षियों ने कहा, अब हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा सुनाते हैं, जिसके सुन लेने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आत्म कल्याण चाहने वाले को श्रीमद् भागवत की कथा सदा सेवन करते रहना चाहिए। उसके सुनने मात्र से श्री हरि अंतकर्ण में विराजमान हो जाते हैं। ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है तथा परीक्षित एवं सुखदेव जी का संवाद है। जीव तब तक इस संसार चक्र में घूमता रहता है जब तक उसके कान में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं पड़ती है। इस कथा का श्रवण कर लेने से संसार चक्र का बंधन छूट जाता है। ये हकीकत है कि जब तक श्रीमद् भागवत की कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक प्राणी के देह के अंदर नहीं जाता है, तब तक वो विचरता रहता है। और जब श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, उसे चौथाई श्लोक अगर आ जाता है तो उसके जीवन में सदा ही ईश्वर का वास हो जाता है। उसके देह में ईश्वर का वास रहता है। उसको जो भी जीवन में परेशानियां आती हैं वो सब दूर होनी चालू हो जाती हैं। उसको ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान का आभास होना प्रारंभ हो जाता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। ब्रह्म को उत्पन्न करने वाले अनेक शास्त्रों तथा पुराणों के सुनने के क्या लाभ है। अकेला भगवत शास्त्र ही मुक्ति प्रदान करने के लिए समर्थ है। जिसके घर में प्रतिदिन भगवत की कथा होती है, उसका घर में रहने वाला का पाप नष्ट के लिए तीर्थ समान हो जाता है। 1000 अश्वमेघ याग एवं सैकड़ों प्रकार के वाजपेयी यज्ञ का फल श्रीमद् भागवत कथा करने से प्राप्त हो जाता है। तपस्वियों के शरीर में तब तक पाप रहता है जब तक कि वह अच्छी तरह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन लेते। गंगा, गया, पुष्कर तथा प्रयाग तीर्थों के फल की समता श्रीमद् भागवत के फल के साथ ही नहीं हो सकती। यदि आप परम पद प्राप्त करना चाहें तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक पाठ अवश्य करें। निम्नलिखित 12 वस्तुओं की कोई वस्तु अनंत नहीं है। वे ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद ऋग, यजु एवं साम वेद, श्रीमद् भागवत पुराण, द्वाक्षर विद्या, ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 मूर्तियों वाले भगवान भास्कर, प्रयाग संवत स्वरूप, काल ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु तथा भगवान पुरुषोत्तम एवं प्रज्ञ पुरुष, इन सब में कोई वास्तविक अंतर नहीं मानते हैं। जहाँ पर अर्थ के साथ सदा भगवत बाँचा जाता है, वहाँ पर करोड़ों जन्म के पाप विनष्ट हो जाते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जो व्यक्ति प्रतिदिन आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी भागवत का पढ़ता है, वह नित्य ही अश्वमेघ तथा राजसूत यज्ञों में फल का प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, श्री हरि का ध्यान करता है, तुलसी की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है अथवा जीवन के अंतिम समय में श्रीमद् भागवत पुराण सुनता है, उसे श्रीमद् भगवान प्रेम पूर्वक अपना वैकुंठ धाम लोक प्रदान कर देते हैं। बोलो श्री नारायण स्वामी की जय। जो व्यक्ति सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत पुराण का दान वैष्णव को करता है, वह पुरुष निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के साथ संयुज मुक्ति को प्राप्त करता है। जिस दृष्टि से अपने जीवन में चित्त में एकाग्र करके थोड़ा सा श्री भगवान अमृत का रसास्वाद नहीं किया, उसने अपने जीवन को चांडाल अथवा कुत्ते या गधे के समान व्यर्थ ही बिता दिया।
जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत के थोड़ा सा भी श्रवण नहीं किया वह जीते जी एक मुर्दा के समान है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी के लिए भार स्वरूप ही है, ऐसा देवता गण बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ है। करोड़ों जन्म का पुण्य उदित होने पर श्रीमद् भागवत सुनने को मिलता है। एवं और योगी निधे नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके सुनने के लिए दिन में कोई नियम नहीं है, कभी भी सुना जा सकता है। कथा सुनते समय सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ऐसा होना संभव नहीं है। एवं सुखदेव जी ने इसकी विशेष विधि बतलाई है। बहुत दिनों तक मनोवृत्त पर विजय, नियम पालन का समर्थ का अभाव तथा दीक्षा करना असंभव होने से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों में सुनना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी सुनने से अथवा माघ मास में भगवत सुनने से जो फल मिलता है वही फल सप्ताह भर में सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। मन को वश में नहीं कर सकने, रोज जन्य बाधा तथा आयु का क्षय होने के कारण सप्ताह भर में ही श्रवण करना चाहिए। तपस्या, योग तथा समाधि से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति सप्ताह से कथा सुनने से हो जाती है। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ, व्रत, तपस्या, तीर्थाटन तथा ध्यान सबों के श्रेष्ठ होने के कारण गरज का मोक्ष प्राप्त करता है। शौनक महर्षि ने कहा, सूत जी आपने बड़े आश्चर्य की बात बतलाई। यह पुराण योग वत्ता ब्रह्मा जी ने आदि कारक भगवान नारायण को सूचक है। अब आप बतलाएं कि यह भगवान पुराण ज्ञान आदि साधकों का तिरस्कार करके कैसे सबों को श्रेष्ठ हो गया। सूत जी ने कहा, जब श्री भगवान पृथ्वी को परित्याग करके अपने लोक को पधारने के लिए तैयार हुए, उस समय उद्धम जी ने 11वें स्कंद का श्रवण करके कहा, त्वं तु ज्यासिनी गोविंद भटकार विधायक च मचिते महिते चिंता तम श्रुता सुखमा वहा। गोविंद, आप तो भक्तों के कार्य करने चले जाएंगे, किंतु मरे मन में बहुत बड़ा चिंता बनी हुई है। उसे मैं आपको कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह भयंकर कलयुग आ रहा है। लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे, उन्हीं के संसर्ग में संत जन भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। उस समय भार से दबी हुई पृथ्वी किसके शरण में जाएगी? आप विभिन्न, इसका कोई दूसरा रक्षक नहीं है। एवं आप सज्जनों पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आप निर्गुण एवं ज्ञानमय हैं, किंतु भक्तों के आप सगुण बन गए। आपके वियोग से दुखी आपके भक्त कैसे जिएंगे? निर्गुणों पासना कठिन है। आप मेरी बातों को कुछ विचार कीजिए, आप ध्यान से सुनिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी ने इन बातों को सुनाकर श्री भगवान सोचने लगे कि अपने भक्तों के लिए मैं क्या करूं, और उन्होंने अपने तेज का श्रीमद् भागवत पुराण का आधान कर दिया। वे अंतर्ध्यान होकर श्रीमद् भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। एवं श्रीमद् भागवत के भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसका सेवन करने से, श्रवण करने से, पाठ करने से तथा दर्शन मात्र करने से पाप नाश हो जाते हैं। फलतः श्रीमद् भागवत का सप्ताह भर में श्रवण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कलयुग में तो सबको छोड़ इसे भी धर्म बतलाया गया है, अन्यथा भगवान की माया से देवता भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मनुष्य को कौन कहे? माया के बंधन में छूटने के साधन रूप में श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण का ही विधान किया गया है। सूत जी ने कहा, शौनक जी जिस प्रकार सनकादिक महर्षि इस तरह सप्ताह श्रवण में महिमा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय उस वैराग्य इन दोनों तृण पुत्रों को जो भक्ति है लेकर आई। गोविंद, नारायण, मुरारे आदि नामों का उच्चारण करती हुई प्रेम स्वरूपा भक्ति देवी वहीं पर प्रकट हो गई।
भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नमामि भिन्ते। सदस्यों ने देखा कि सुंदर वेश वाली श्री भक्ति देवी भगवत के अर्धरूपी आभूषणों को धारण किए हुए वहां पर आई। सभी लोग यह विचार करने लगे कि भक्ति देवी यहाँ कैसे आई। उस समय सनकादिक महर्षियों ने कहा कि ये कथा के अर्थ से निकली है। उनकी वाणी को सुनकर अपने पुत्रों के साथ भक्ति देवी ने नम्रता पूर्वक सनकादिक महर्षियों से कहा कि हे सनकादिक महर्षियों, आज आप लोगों ने मुझे कथा के रस से परिपुष्ट बना दिया। आप बतलाइए कि मैं कहाँ पर निवास करूं। सनकादिक महर्षियों ने कहा, भक्ति देवी, आप भक्तों को श्री भगवान के स्वरूप प्रदान करती हो, श्री भगवान का अनन्य प्रेम उत्पन्न करती हो, उनके संसार रूपी रोग को विनष्ट करती हो, एवं आप धैर्य को धारण कर स्थित रूप में वैष्णव के अंतःकरण में निवास करें। बोल भक्ति देवी की जय। संसारिक जीवों को प्रभावित करने वाले कलयुग के दोष आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। सनकादिक महर्षियों की आज्ञा पाकर भक्ति देवी वैष्णव के अंतःकरण में विराजमान हो गई। और यही मैं भक्ति देवी से प्रार्थना करता हूँ, जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके अंतःकरण में भी वो विराजमान हो और उनके देह के अंदर जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, विकारता हैं, उनको दूर करें। जिन वैष्णव के मन में श्री हरि की अनन्य भक्ति का निवास है, वह संपूर्ण संसार में निर्धन होकर भी धन्य है। भक्ति देवी के प्रेम पाश में बंध कर श्री भगवान भी अपने परम पद का परित्याग करके उन वैष्णवों को अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। श्री भागवत पुराण पर ब्रह्म साक्षात विग्रह है। इसकी महिमा का हम क्या वर्णन करें। श्रीमद् भागवत का सहारा लेकर कथा करने वाले वक्ता एवं श्रोता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के समान हो जाते हैं। इस तरह श्री पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित श्री भगवत महात्मा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते।